आज हम इस वीडियो के अंदर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों के ही एनालिसिस करेंगे। आखिर कल के दिन हमें किस तरीके से कामकाज करना है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना चाहिए हमें, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना चाहिए हमें, और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना चाहिए हमें। कहाँ पर हमें कॉल बाय करना सही रहेगा, कहाँ पर हमें पुट बाय करना सही रहेगा, और कहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना सही रहेगा। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर मेरा और भी कुछ चाहिए, फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा, जो कोर्स आप लोगों को किस तरीके से मिल सकता है और आप लोगों को और भी कुछ किस तरीके से मिल सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आज के एनालिसिस वीडियो के अंदर हालांकि कोई देखा नहीं, देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो, आज वाला भी एनालिसिस का वीडियो बहुत लोगों ने देखा ही नहीं, और जो मैंने यहाँ पर सैटरडे के दिन डाला था एनालिसिस का वीडियो, उसको भी किसी ने नहीं देखा। तो नहीं देखा तो मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं जाता है भाई मेरे। मैंने यहाँ पर सारा कंडीशन बताया था, जो किस तरीके से हमें कॉल की एंट्री लेना है, किस तरीके से हमें पुट की एंट्री लेना है, कौन सा लॉजिक बनता है, सारा मैंने कंडीशन बताया था। मगर किसी ने भी फॉलो को नहीं किया होगा, फॉलो तो कोई करता ही नहीं है। तो देखिए, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, कोई भी चीज़ को अगर ज्ञान लेते हो तो वहाँ पर पूरा ज्ञान लिया करो। आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। वो चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओगे, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर सारे लेवल को डिस्कशन करेंगे, जो कल किस तरीके से मूव रह सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर आज के दिन आप लोगों ने देखा, ये जो लेवल है 24,574 का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है, पूरे लॉजिक के साथ बताऊंगा। देखिए, एक बार रेजिस्टेंस लिया गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया गया, फिर देख सकते हो यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, यहीं से फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से फिर सपोर्ट लिया गया, और इसी लेवल के पास फिर सपोर्ट लिया गया, और इसी लेवल के रेंज में अभी निफ्टी 50 कामकाज कर रही है। आप लोगों के है सामने चार्ट देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं है, यहाँ पर लॉजिक आप लोगों के सामने है। तो ये लेवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लाइव मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सारे लेवल को डिस्कशन करेंगे वीडियो के अंदर, देखते रहो यहाँ पर। तो अब देखिए, यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। तो ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 24,574 का। अब हमें कल किस तरीके से ट्रेड सेटअप को बनाना है, तो पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं लेवल्स को। तो लेवल्स देखिए, जो हमारा अब इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस कौन कौन सा है, तो देखिए इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर हर्डल रजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,861 का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टेम्पोररी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,407 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो 24,574 का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हर्डल सपोर्ट की बात करेंगे तो जो हर्डल सपोर्ट है निफ्टी 50 के अंदर, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 24,295 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर चार्ट को छोटा करके दिखा देता हूँ। मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से भाई मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, और ये हमारे लिए एक टेम्पोररी सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, ठीक है। अगर ये लेवल टूटती है और इस लेवल से सपोर्ट ले लेती है, यानी कि रिट्रेसमेंट ले लेती है, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वो कहाँ तक, 24,300 तक, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कल के दिन ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाना है, तो देखिए ध्यान से समझना मेरी बातों को। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो हमें किस तरीके से कॉल की एंट्री लेना है, जो कि लेवल है 24,707 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी हार बढ़ाना नहीं है।
यहाँ पर हड़बड़ा करके कॉल की एंट्री मत बना करके बैठ जाना, क्योंकि लॉस आप लोगों का ही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो करता हूँ 3 से लेकर के 3:30 बजे के बीच में एनालिसिस करता हूँ। तो कुछ पॉइंटों का यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो लेवल बताऊंगा वो लेवल काम करेगा, पूरा काम करेगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 24,574 का हमारा सपोर्ट है और लाइव मार्केट के अंदर मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। ठीक है, मान लीजिए अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन भी कर देता है तो भी कुछ यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, लेवल ये पूरा काम करेगा। ठीक है, आज नहीं कल करेगा, लेकिन करेगा, जरूर करेगा। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, 24,707 का लेवल है, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री सिर्फ बनेगा रिट्रेसमेंट पर। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद चाहे फर्स्ट आवर के टाइम पर रिट्रेसमेंट लेकर के ये जो हाई बनाएगा इसको ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, या फिर 30 मिनट के अंदर, या फिर 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये जो हाई बनाएगा यहाँ से डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है हाई के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 24,861 का। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा आप लोगों का 24,910 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 25,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में। कंडीशन समझ में आ गई। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल, इस कंडीशन में भी यहाँ पर कॉल का एंट्री बनेगा, पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है, और नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का जब बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट सीधा हमारा ये वाला लेवल रहेगा। देखिए, हालांकि 150 पॉइंट टारगेट के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं रुका रहेगा। अगर यहाँ पर 150 पॉइंट मूव करेगा तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70, 75, 80 पॉइंट तक आप लोगों को मिल जाएगा 1 क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी 50 का 25 क्वांटिटी होता है तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि 2000 का प्रॉफिट, यानी कि एक लॉट के अंदर। ठीक है, हालांकि इतना देर कोई रुकता नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग अपना अगर यहाँ पर 50 से 70 पॉइंट या फिर 80 पॉइंट मूव कर जाती है, अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, या फिर आप लोग अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। ये 2 कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात, फ्लैट खुलने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। पहला 15 मिनट का कैंडल जो बनेगी, इसके हाई और इसके लो को दोनों को मार्क कर लेना है। पहले टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगाना है, और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। ठीक है, जब ये 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। कंडीशन रखेंगे यहाँ पर 50 to 90 पॉइंट टारगेट के लिए। ठीक है, इससे ऊपर के लिए नहीं रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पर एक और लॉजिक समझिए। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50, हालांकि इतना बड़ा गैप डाउन तो नहीं हो सकती है, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लेवल्स में आप लोगों को दे देता हूँ। पहला लेवल्स ये है 24,424 का, दूसरा लेवल है 24,314 का। ठीक है, मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 दोनों में से किसी एक लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है ना, अगर गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल को कंसीडर करके हम नहीं चलेंगे, 24,574 का लेवल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। लॉजिक मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो भी कंडीशन बता दूंगा आप लोगों को, वो भी कंडीशन बता दूंगा। मान लीजिए अगर इन दोनों लेवल के नीचे अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल जाती है 24,424 के नीचे या फिर 24,314 के नीचे, तो हमारा यहाँ पर जो साइकोलॉजी होगा वो होगा कॉल बाइंग करने का। यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं भागना है, क्योंकि यहाँ पर अगर खुल जाती है तो यहाँ से अगर गिरावट भी दिखा देती है तो यहाँ से एक नीचे हमारा सपोर्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर 24,000 का। इस लेवल को अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर फास्ट मूवमेंट भी देखा जा सकता है, या फिर यहाँ पर स्लोली यहाँ पर प्रीमियम डीके करके इस लेवल तक आ सकती है निफ्टी 50। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, इस लेवल का वेट करना है। जब इस लेवल के पास आएगी तो हमारा साइकोलॉजी यही कहता है, अगर इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देती है तो हमारा साइकोलॉजी कहता है यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे।
यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर यहाँ पर पुट के चक्कर में पड़ते हो तो लॉस आप लोगों का ही है, आप लोग यहाँ पर बचें। अब यहाँ पर एंट्री किस तरीके से बनेगा, मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, और गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट कर देती है, दोबारा ब्रेकआउट कर देती है, अगेन ये जो हाई बनेगा एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, नेक्स्ट जो बुलिश कैंडल बनेगी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर दोबारा जब इसको ब्रेकआउट करेगी अगेन रिट्रेसमेंट लेगी और ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। अगर यहाँ पर फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल तक भी आती है तो हमें यहाँ पर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ठीक, अब चलो बात कर लेते हैं 24,574 का जो लेवल मैंने बताया। मान लीजिए आज के दिन मार्केट यहाँ पर इसी लेवल के आसपास जो कि 24,574 का लेवल है, अगर इसको ब्रेकडाउन भी कर देती है, इसके नीचे क्लोजिंग भी दे देती है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए इस रेंज में आज के दिन क्लोजिंग दे देती है 24,574 से लेकर के 24,707 के बीच में अगर क्लोजिंग दे देती है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, इस लेवल का वेट करना है। ठीक है, या फिर इस लेवल का वेट करना है नीचे की तरफ, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट होगी। अगर इसके बीच में अगर क्लोजिंग दे देती है और कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 24,574 का, तो भी हमारा यहाँ पर साइकोलॉजी होगा कॉल ही बाई करने का, ना कि यहाँ पर पुट बाई करने का, क्योंकि यहाँ पर पुट बाई करना रिस्की रह सकता है, क्योंकि यहाँ से लेकर के 24,000 के लेवल से लेकर के 24,861 तक का जो ये लेवल है ये टोटल बायर का एरिया है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो इस रेंज के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि पुट बाइंग करना इस रेंज में रिस्की रह सकता है। यहाँ पर कंडीशन होगी तो हम यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, अगर कंडीशन नहीं होगी जैसा कि मैंने कंडीशन बताया उसी कंडीशन पर, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है या फिर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है, हाई लो दोनों मार्क कर लेना है। उसके बाद 5 मिनट का जो कैंडल बनेगी हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी या फिर लो के नीचे क्लोजिंग देगी, हम यहाँ पर उस कंडीशन में पोजीशन बनाएंगे, वो चाहे कॉल का हो या फिर पुट का हो। ठीक है, सारा कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये लेवल्स देख सकते हैं किस तरीके से कामकाज कर रही है। लेवल मैंने दिया था, लेवल किस तरीके से कामकाज कर रही है देख सकते हो। 53,300 का जो लेवल है मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया है इस लेवल से। तो आप लोगों को इस लेवल को मार्क करके रखना। अगर मान लीजिए लाइव मार्केट के अंदर मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, इस लेवल के नीचे भी अगर क्लोजिंग दे देती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक समझना है। कॉल की एंट्री बैंक निफ्टी के अंदर बनाना है 53,781 के ऊपर ही बनाना है। ठीक है, और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का वो होगा, जो फ्रेश बाइंग होगा वो होगा 53,892 के ऊपर ही होगा, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 53,900 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ स्कैल्पिंग करके चलेंगे, यानी कि 100 to 200 पॉइंट के लिए। ठीक है, इसे हम स्कैल्पिंग के अंदर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगा इस लेवल के ऊपर और फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगा भाई मेरे, जो कि लेवल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो लेवल है कि इस लेवल, ये लेवल 52,582 का है। ठीक है, ये लेवल जो है यहाँ से फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को ना तो फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगा ना तो फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 53,781 का, तो यहाँ पर पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल बन जाएगी हाई लो मार्क कर लेना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है, ऊपर क्लोजिंग देगी कॉल बाय करके चलेंगे, नीचे क्लोजिंग देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। या फिर अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेगी जो कि लेवल है 53,892 का, अगर इसके ऊपर ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर भाई मेरे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेने का।
क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप अप लग जाएगा तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंस सकती है। तो दोबारा जब रिट्रेसमेंट करने आती है या फिर रेंज बना लेती है, मान लीजिए रेंज यहाँ पर बना लिया या फिर रिट्रेसमेंट कर लिया, तो क्या करना है, रेंज बनाने के बाद जब इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगी, अगेन रिट्रेसमेंट लेगी, ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, सीधा टारगेट होगा 54,100 का। ठीक है, या फिर दोबारा इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करने आती है, ये जो पहले का हाई होगा अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, सीधा जो टारगेट होगा 54,100 का। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए, तो फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर एक ही कंडीशन होगा, फ्लैट खुलने के बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर रखेंगे। 15 मिनट के अंदर जो कैंडल बनेगी, कैंडल बनने के बाद हम हाई लो दोनों मार्क कर लेंगे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे, हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, लो के नीचे क्लोजिंग देगी, पुट बाय करके चलेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है, यहाँ पर लेवल देख सकते हो 53,100 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर हम पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे, चाहे यहाँ से बैंक निफ्टी जितना मर्जी बड़ा गिरावट दिखा दे, हमें यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है पुट बाइंग करने का। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, पुट की एंट्री लेने के लिए जब इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करने आएगी और जो पहले का लो होगा अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करेंगे, कम क्वांटिटी के अंदर पुट बाय करेंगे और टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का लेकर के चलेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, अगेन रिट्रेसमेंट लेगी, अगेन ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, हम यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, जब तक हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा 0 SL वाला कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को और भी कुछ चाहिए तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।